हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और अगर आपको कहीं भी किसी भी चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हुआ करे ना, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लिया करो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक समझ लेंगे कि इस एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर ना एक कंडीशन समझो। मान लो एक आपके पास पॉइंट ए नाम है, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है और ये एक ही लाइन से मिल गए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये दोनों ही आपस में मिल गए। अब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि इस लाइन में कहीं पर एक और पॉइंट है, उसका नाम है सी। हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, इसका नाम रख दिया सी। ये जो सी पॉइंट है ना, ये इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, ये क्वेश्चन आपको खुद बता देगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रही है। तो 2 यहाँ कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। या फिर ये कह रही होगी 5:6 में डिवाइड कर रही होगी, या फिर 5:2 में डिवाइड कर रही होगी। कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है। तो यहाँ पर कुछ ये कंडीशन होगी, और जब ये कंडीशन होगी और क्वेश्चन कहेगा कि ये जो पॉइंट आपने बीच में रखा है या फिर इस लाइन के कहीं भी दिख रहा है आपको, ये पॉइंट आप फाइंड करो, यानी कि x, y फाइंड करो। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x y ही होता है ना। तो जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन आएगी तो हम लोग यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर देखो x, y, इस वाले फॉर्मूले से आपको फाइंड करने को मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी, और जब इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की वैल्यू यहाँ आपको पुट कर दोगे तो आपको c पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और इजली बताएं तो देखो, ये हमारी लाइन है और इस लाइन में जो ये पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा है, ये सेक्शन में बांट रहा है। इसको अलग सेक्शन में कर दे रहा है, इसको अलग सेक्शन में कर दे रहा है, अलग अलग सेक्शन में कर रहा है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाना होगा, सेक्शन फॉर्मूला। सिंपल सा, समझ में आ गया। चलो, अब एक और है, इसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। मिड पॉइंट में क्या होगा कि आपके पास 2 पॉइंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस लाइन में ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इनको मिला दिया गया, और इस लाइन के मिड में एक और पॉइंट आ रहा है जिसका नाम सी है। ठीक है, क्या होगा, इस लाइन के मिड में एक और पॉइंट आ रहा है जिसका नाम सी है, इसको फाइंड करो। जब इस तरीके की कंडीशन आएगी तब आपको यूज करना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूले में मालूम है आपको रेशियो की जरूरत नहीं है, बिना रेशियो के आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब आपके मन में आ रहा होगा, भैया यहाँ पर m1 x2 m2 x1 ये सब क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? डोंट वरी, अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे कि ये m1 m2 x1 x2 है क्या, कैसे वैल्यू को पुट करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब कुछ अभी बताएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। देखो, वही बात होगी जो हमने अभी बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वो कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है जो कोऑर्डिनेट इस दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो में। उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो चलो, अब इसके हम लोग सोल्यूशन में आएंगे तो और अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, शुरुआत के 10-15 मिनट आराम से इस वीडियो को देखो, ठीक है, बिना कुछ सोल्यूशन किए हुए, बस आप देखते जाओ। जब आप देखते जाओगे ना तो आपको आधी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट ये है, इसका नाम हम ए रख देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है, इसका नाम हमने बी रख दिया। यहाँ रख दिया हमने ए, यहाँ कर दिया बी। ये दोनों ही पॉइंट एक लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। अब कह रहा है इस लाइन के बीच में एक और पॉइंट हो रहा है जो कि इस लाइन को 2:3 में बांट रहा है। तो इस पॉइंट को आप फाइंड करके बता दो, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो हमने क्या बताया था भैया कि जब कभी भी हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन आएगी तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले को लिखेंगे। x, y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास m1 x2 प्लस m2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x1, डिवाइड में हो गया हमारे पास m1 प्लस m2। ये बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, ये हो गया m1, ये हो गया y2 प्लस m2, यहाँ पर हो गया हमारे पास y1, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास m1 प्लस m2।
ये बात भी क्लियर हो गई, सिंपल है। अभी हमने फॉर्मूला रखा है। अब यहाँ पर देखो कि ये m1 m2 है क्या, इसको समझो। देखो जो रेशियो में दिया जा रहा है ना, ये आपके m1 हो जाएंगे, ये m2 हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा m1 इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा हमारे पास m2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। गॉट इट। अब इसको x1 y1 बोल दो, और इसे x2 और y2 बोल दो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 में हम लोगों ने किया हुआ था। अब इनकी वैल्यू को बस आपको पुट करते जाना है और आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और हम आपको बता दें, अगर आप चाहो तो पहले x यानी कि इसमें वैल्यू को अलग रखो, सॉल्व करके निकाल लो, फिर y इसमें वैल्यू को रखो और अलग सॉल्व करके निकाल सकते हो, या फिर एक साथ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। हम एक साथ करने जा रहे हैं। तो देखो m1 क्या है हमारे पास, 2 है, 2 रखा, इनटू यहाँ पर है x2 हमारे पास क्या है, 4 है, 4 हो गया, बीच में प्लस m2 हमारे पास 3 हो गया, इनटू x1 हमारे पास क्या है, माइनस का 1, -1 डिवाइड में m1 प्लस m2, 3 और 2, ये हो गया 2 प्लस 3, कॉमा लगा दो। यहाँ पर है हमारे पास m1 है 2, और y2 हो गया हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, और प्लस m2 हो गया 3, और y1 हो गया हमारे पास 7, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 3 इंटू -1 कर दोगे 3, 8 माइनस 3 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और 5 बाई क्या आ जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 5, ये मिल गया, ठीक है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 इंटू 1 करोगे तो माइनस का 3, 8 माइनस 3 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 कॉमा आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 माइनस का 6, 7 3 से क्या हो जाएगा 21, प्लस कर दो यहाँ पर 21, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 15, ठीक है। डिवाइड में क्या है 5 है, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3, इसको लिख देते हैं 15/5 हो गया, ठीक है। ये हो गया x कॉमा यहाँ पर हो गया हमारे पास y हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया 1,3, यानी कि जो ये हमारा सी पॉइंट है ये हो जाएगा 1,3। बस ऐसे ही हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर देखो कहीं भी कोई डाउट हो रहा है ना तो कमेंट करो, वैसे डाउट होगा ही नहीं, हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। कह रहा है कि फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। एक देखो हमारे पास लाइन है, एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो एक लाइन बन गई। उसके बीच में ट्राइसेक्शन यानी कि 3 सेक्शन बन रहे हैं, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कैसे? देखो सिंपल है, यहाँ पर हमें जो भी गिवन है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर हमें गिवन है पहला पॉइंट जो कि हमारे पास 4, -1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है -2, -3। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान समझो कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसे ए बोल दिया। ये जो दूसरा पॉइंट है इसे हमने बी बोल दिया, और ये दोनों ही हमारे पॉइंट एक लाइन से मिल रहे हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये एक लाइन से ज्वाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी लाइन में 3 सेक्शन बन रहे हैं, तो 3 सेक्शन बना देते हैं। पहला सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो ये 3 सेक्शन बनने में हमें जो ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। इस पॉइंट का नाम सी बोल देते हैं, इसका नाम डी बोल देते हैं। ये देखो 3 सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि 3 सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सेक्शन की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर सेक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे और चुटकियों में हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर ना सेक्शन का फॉर्मूला तो लगा देंगे, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि इस सेक्शन किस रेशियो में बांटे जा रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। क्या हमें सेक्शन के रेशियो पता है? इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है? बिल्कुल भी नहीं। अब सेक्शन हमें रेशियो में गिवन नहीं है तो फिर क्या करें?
बहुत सिंपल है। जब कभी भी इस तरीके से कंडीशन आएगी ना, तो आप अपने मन से इनके रेशियो को 1-1-1 मान लेना। हमने क्या किया, 1-1 मान लिया। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास m1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस ये हो गया हमारे पास m2, यहाँ पर हो गया x1। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास m1 प्लस ये हो गया m2, ये भी हो गया, ये हो गया m1 y2 प्लस m2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास y1। डिवाइड में आ जाओ, ये भी हो गया हमारे पास m1 प्लस ये हो गया हमारे पास m2। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अच्छा अब हमें एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि भाई साहब ये दोनों तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, बट यहाँ पर ये दोनों फाइंड कैसे करें, ये भी तो समझना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस डी वाले को, सबसे पहले सी को फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग डी वाले को इग्नोर कर देंगे, वैसे ही इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है ना। तो क्या करना है हमें कि जब हमने इसे इग्नोर कर दिया तो हमने देखा कि भैया ए से लेकर सी तक का जो सेक्शन है इसका रेशियो तो 1 है। अब सी से लेकर बी तक का जो सेक्शन है इसका रेशियो हमारा बन चुका है 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो m1 है ये 1 है और जो ये यहाँ पर m2 है ये हमारे पास 2 है। ठीक है, इसे हमने x1 y1 x2 और y2 बोल दिया। बस वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर हमें पुट कर देना है। m1 हो गया 1 और x2 हो गया हमारे पास -2 प्लस m2 हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा हमारे पास 4। डिवाइड में आ जाओ, तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 2। यहाँ पर m1 हो जाएगा हमारे पास 1, y2 हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस m2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा हमारे पास -1। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो गया 2। गॉट इट। बस अब इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करोगे -2, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसे सॉल्व करेंगे तो -3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 6 को इससे सॉल्व कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -5 और डिवाइड में है हमारे पास 3। ये हो गया हमारे पास सी, x, y मिल गया। x ये हो गया, y ये हो गया, यानी कि जो ये सी कोऑर्डिनेट है ये हमने फाइंड कर लिया। अब बात आती है डी को कैसे फाइंड करें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसको आपने इग्नोर किया था ना, वैसे आप इसको इग्नोर कर दो। इसने आपको इग्नोर किया, आप अब इसको इग्नोर कर दो। जब आपने इसको इग्नोर किया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 2 चीजें मिल रही है, इग्नोर करते ही 2 मिलने लगे, मिल गए ना 2। तो ये हो गया हमारे पास ए से लेकर डी तक के रेशियो 2। अब डी से लेकर रेशियो 1। देखा, आपको जब इग्नोर किया गया तो आपके पास क्या हुआ था, एक ही रेशियो था यहाँ पर, बट जब आपने इग्नोर किया तो आपको कितने रेशियो मिल गए, 2 मिल गए। अब आ जाओ इधर, तो अब हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा m1 है ये 2 हो चुका है और जो m2 है 2 वाला ये 1 हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, अब बार बार फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, लिखेंगे। देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 वही रहेगा क्योंकि हम लोग a और b को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। ये फॉर्मूला रट लेना, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। m1 की जगह में हो जाएगा 2 और x2 है हमारे पास -2 प्लस m2 हो गया 1 और हमारे पास x1 हो गया हमारे पास 4। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो गया m1 प्लस m2, यहाँ पर है हमारे पास 2 + 1 और यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास m1 हो गया हमारे पास 1 और y2 हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस सॉरी m1 है हमारे पास 2 प्लस और यहाँ पर m2 हो गया हमारे पास 1 इंटू y1 हो जाएगा हमारे पास -3। डिवाइड में आएंगे तो ये हो गया 2 + 1। इसे सॉल्व करोगे तो -2, ये सॉरी 2 2 = 4, इसे सॉल्व करोगे तो 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 और एट द एंड ये हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3 2 = 6 हो गया और यहाँ पर हो गया -3/3 हो गया। ओके, अब इधर आ जाओ। इधर आने से पहले एक चीज़ और, यहाँ पर हमें लिखना है -1 क्योंकि y1 है ना यहाँ पर
और इसको सॉल्व करोगे तो -6 माइनस का 1/3 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -7/3 और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो 2 कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में 5-10 नंबर आपको फ्री में दे के जाएंगे। बहुत ईजी है। ये कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika run 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preeti run 1/5 the distance AD on the 8th line and post red flag. अब आगे का बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब स्कूल में एक एक्टिविटी कराई जा रही है और जिस ग्राउंड में कराई जा रही है उस ग्राउंड का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। कैसा शेप है? रेक्टेंगुलर। और उसको कुछ डिजाइन किया जा रहा है, यानी कि उसके हर एक मीटर में चौक से लाइन खींच दी जा रही है। जो लाइन खींची हुई ब्लैक कलर की, ये चौक से खींच दी जा रही है एक मीटर की डिस्टेंस में। और जो ये AD दिख रहा है, यहाँ पर आपको फ्लावर पॉट देखने को मिल रहे हैं। और जो ये फ्लावर पॉट है ना, ये टोटल 100 फ्लावर पॉट है और हर एक फ्लावर पॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? ये फिगर कैसे बन रहा है ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारी निहारिका है ना, जो निहारिका है वो दूसरी लाइन से दौड़ना शुरू कर रही है और AD की डिस्टेंस के 1/4 पार्ट में जाकर अपने झंडे को गाड़ रही है जाके। उसके झंडे का कलर है ग्रीन। वैसे ही जो प्रीति है ना, वो AD के 1/5 पार्ट में जा रही है। 1/5 पार्ट में जाकर अपने झंडे को गाड़ रही है और उसके झंडे का कलर है रेड कलर। ये बात समझ पा रहे हो? देखो अब इसको ध्यान समझना। देखो ये यहाँ पर इस पॉइंट में जाके झंडे को गाड़ रही है, ये इस पॉइंट में झंडे को जाके गाड़ रही है। बट ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें पता है, क्वेश्चन में कहीं गिवन है नहीं। बट क्वेश्चन ने हिंट दे दी कि ये 1/4 में जा रही है, वो 1/5 पार्ट में जा रही है। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। इसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसको मान लेंगे कि ये ग्राफ में हमारा फिगर बना हुआ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। निहारिका जो है ना, वो दूसरी लाइन में दौड़ना शुरू कर रही है। दूसरी लाइन में दौड़ना शुरू कर रही, यानी कि x हो गया हमारा 2। कहाँ पर जाके रुक रही है? इस AD के 1/4 पार्ट में जाके रुक रही है। 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? देखो टोटल AD की लेंथ क्या है? 100, क्योंकि भैया 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं और हर एक फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 100 मीटर हो गई। ठीक है। और कहाँ पर जाके निहारिका रुक रही है? 1/4 पार्ट में। इस 100 मीटर के 1/4 पार्ट में जाके रुकेगी तो कितना आ जाएगा? 25। यानी कि जो 25 फ्लावर पॉट होगा ना, उस जगह पे जाके वो रुक रही है। तो x हो गया हमारा 2, y हो जाएगा 25। अब यहाँ पर y ऐसे मत गिन लेना 1 2 3 4 5, ऐसे मत गिनना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 2,25। ये बात क्लियर है। अब इसमें आ जाओ। ये जो हमारे पास लड़की थी, इसका नाम है प्रीति। ये 8वीं लाइन में दौड़ना शुरू कर रही है और कहाँ तक दौड़ रही है? इसकी डिस्टेंस के 1/5 पार्ट है। इसकी डिस्टेंस है टोटल 100 और इसका 1/5 पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो x हो गया हमारे पास 8 और y हो जाएगा हमारे पास 20। इन दोनों के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। जो रश्मि है वो ब्लू फ्लैग को पोस्ट करी एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट अ फ्लैग। कह रही कि जो रश्मि है ना, इन दोनों के बिल्कुल मिड में अपना फ्लैग अपने फ्लैग को लगा रही है और किस जगह पे लगा रही है ना, वो जगह हमें बतानी। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब किस लाइन में जाके वो अपने फ्लैग को लगा रही है, किस पॉइंट में जाके फ्लैग को लगा रही है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन में। अभी हमने क्या किया है, जो भी हमने अभी आपको बताया था उसको हमने पहले से लिख रखा है। जो ये कोऑर्डिनेट हमने आपको समझाए थे ना, ये कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है, ये हमने पहले से लिख लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये हमें कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं। हमें अब करना क्या है, हमें A से लेकर
बी तक के बीच की अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करनी है। और डिस्टेंस हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसे x1 y1 बोलेंगे, इसे x2 और y2 बोल देंगे। वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर x2 हो गया हमारे पास 8 और x1 हो गया हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 20, y1 हो गया हमारे पास 25 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास रूट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 6 हो जाएगा 36। यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का 5 5 हो जाएगा 25 प्लस का। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रूट में 61 हो जाएगी इन दोनों की बीच की डिस्टेंस। मिल गई हमें डिस्टेंस। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि इन दोनों के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में जो रश्मि मैडम है वो अपने झंडे को, ब्लू कलर के झंडे को गाड़ रही है। अब ये बीच में किस जगह पे गाड़ रही है ये हमें पता लगाना है। अच्छा, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बता दिया कि बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट में गाड़ रहे हैं। और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब कभी भी हमें मिड पॉइंट फाइंड करना होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, y, ये हो गया हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, और y1 प्लस y2 बाई, ये हो गया हमारे पास 2। अब x1 y1 तो वही है जो हमने आपको बता रखे हैं, बस वैल्यू को उठाना है, पुट कर देना है। x1 हमारे पास 2 है और x2 हमारे पास 8 है और ये हो गया 2। y1 हमारे पास 25 है, y2 हमारे पास है 20, ये हो गया हमारे पास 2। इसको सॉल्व करोगे 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करोगे तो 45 आ जाएगा। 45 बाई हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x कॉमा, ये हो गया हमारे पास y, तो 5 कॉमा 45। तो अब देखो यहाँ पर 5 क्या है और 45 क्या है? 5 हो गया हमारा x, 45 हो गया y। अब समझना x क्या था? x रिप्रेजेंट कर रहा था हमारी लाइन, किस जगह से वो दौड़ना शुरू कर रही। तो हमें पता चल गया जो हमारे पास रश्मि थी ना वो 5वीं लाइन में दौड़ना शुरू कर रही थी और किस जगह पे लगा जाकर रुक रही थी, किस जगह पे? वो 45/2, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 22.5 मिल जाएगा। ये हो जाएगा मतलब कि 22.5 की डिस्टेंस में जाके ये रुक रही थी। यही चीज हमें फाइंड करना था और ये हो गया हमारा आंसर। फिर से समझ लो, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, फाइंड कर लिया। फिर क्वेश्चन ने पूछा था कि जो रश्मि है ना वो अपना फ्लैग किस जगह पे लगा रही है। तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना पड़ा कि भाई साहब मिड पॉइंट की हेल्प से इनके कोऑर्डिनेट। तो हमें पता चल गया ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लाइन को जहाँ पर ये दौड़ना शुरू कर रही। तो हमें पता चल गया 5वें में उस ये दौड़ी है और कहाँ तक दौड़ी है? 22.5 मीटर तक ये दौड़ लगा ली है इसने। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्यूशन बहुत ही छोटा था और इसका क्वेश्चन काफी बड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चन 4 यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास ये जो 2 पॉइंट हमें दिख रहा है ना, इन दोनों पॉइंट को जब मिला दिया गया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। वो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, बट किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये हमें नहीं पता है। यही हमें फाइंड करना है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? चलो वो देखते हैं। बहुत सिंपल है, रेशियो तो आपको पता ही है ना। देखो सबसे पहले हमने इसे बोल दिया ये हमारा ए पॉइंट है, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। इसको 2 मिनट बस समझ लेते हैं। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट बन गई। ये लाइन सेगमेंट हमारी डिवाइड हो रही है इस पॉइंट से, इसको हम लोग सी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो सी पॉइंट से डिवाइड हो रही है किस रेशियो में डिवाइड हो रही है ये हमें फाइंड करना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि हमें रेशियो पता होते थे, हमें जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता था लाइन सेगमेंट को वो फाइंड करना था, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, x, y ये फाइंड करना होता था। तो हम लोग यूज करते थे सेक्शन फॉर्मूला। बट इस बार क्या हो रहा है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो तो हमें गिवन है,
बट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें गिवन नहीं, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें m1 और m2 को फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि भैया m1 को k मान लो और m2 को 1 मान लो, इनको मान के इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका होता है बिना कुछ भी लेट किए हुए सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है अभी बताएं, बस थोड़ा सा पहले समझ लो। हम ये समझेंगे कि जब कभी हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना होता था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, जब हम लोग एक ऐसे पॉइंट को फाइंड करते थे जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होता था, तब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे। और सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, जब हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व करते थे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती थी, ये वाला एक्स, ठीक है। और जब ये वाला पार्ट सॉल्व करते थे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाती थी, ये वाले। ये बात हमें पता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रेशियो फाइंड करने हैं। तो रेशियो फाइंड करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स को लेकर भी सॉल्व करेंगे तो भी हमें रेशियो मिल जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ वाई को ले लेंगे और इसके फॉर्मूले को सॉल्व कर देंगे तो हमें रेशियो फिर से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है ना, इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट हमें पता है। अगर इसका हमें कोई एक कोऑर्डिनेट पता होता, सपोज दैट हमें y पता होता, x वाला ना पता होता, तब हमसे रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा होता ना, तो हम लोग क्या करते, हम लोग उस केस में y वाले को लेते, यानी कि इसको लेते और इसको लेते और सॉल्व करते, तो भी हमें इनका रेशियो मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना यही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, x को ले लेते हैं। तो x का पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होगा m1, यहाँ पर हो गया x2 प्लस यहाँ पर हो गया m2, ये हो गया x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये है। अब सबसे पहले ये a वाला जो पॉइंट है इसे x1 y1, इसे x2 और इसे y2 बोल दो। वैल्यू को बस पुट कर दो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। ये जो x है ये यही तो बताता है कि जो पॉइंट हमारा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, उसकी वैल्यू। और y क्या बताता है भैया, इसका, वही चीज है ना, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर m1 हमें पता नहीं तो m1 को m1 रहने दो। x2 हमें पता है भाई, x2 हमें पता है 6 है, तो ये हो गया 6 प्लस m2 हो जाएगा हमारे पास m2 और x1 हो जाएगा हमारे पास -3, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हमारे पास क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसे हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ये डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो ये -m1, ये हो जाएगा -m2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6m1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का m3 m2, ठीक है। ये माइनस का 3m2 हो गया हमारे पास, गॉट इट। इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो m1 है इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो माइनस ये हो गया m1, ये माइनस प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 6m1 हो गया। यहाँ पर -3m2 है, इसको ऐसे ही रहने दिया। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास m2। इसको सॉल्व करो तो ये हो गया -2m2, ये हो गया हमारे पास -7m, ये हो गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो क्या कि यहाँ पर ना हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना। और एक काम करते हैं कि हम लोग इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो गया m1 इधर ही रहेगा, ये m2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो गया, ये हो गया। ये 2 है, इसको यहीं पर छोड़ दिया, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें m1 मिल गया 2, m2 मिल गया 7, तो हमारा जो रेशियो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2:7, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना इजीली हम लोगों ने इसे फाइंड कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो कोई डाउट है कमेंट करो, अगर कम समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, बट हम आपसे कहेंगे कि ये आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही ना, तो हमें भैया कमेंट करो, मैसेज कर लो इंस्टाग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो, फिर से हमें रेशियो फाइंड करना है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवाइडेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास फिर से दो पॉइंट है ए और बी नाम का, ये दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट को जब मिला दिया गया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई। वो लाइन सेगमेंट हमारी एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रही है। कहाँ डिवाइड हो रही है? एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में हमारी लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है तो वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है ये भी बता दो, और एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट में डिवाइड हो रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या है ये भी बता दो। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आपको समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी सब आएगा भाई, सब कुछ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस एक्सरसाइज में कि आपको एक बार में समझ में ना आए। देखो यहाँ पर हमें पहले जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें गिवन क्या है? हमें यहाँ पर गिवन है ए पॉइंट, इसका नाम है सॉरी इसके कोऑर्डिनेट है 1 - 5, और जो हमारे पास बी है इसके जो कोऑर्डिनेट है -4 और हमारे पास है 5। ये दो हमारे पास है, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं ये ए पॉइंट हो गया हमारे पास, ये बी पॉइंट हो गया। ये जो लाइन सेगमेंट हमारी बन रही है ये लाइन सेगमेंट कहीं पर एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रही है। मान लो इस पॉइंट में एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रही है और किस रेशियो में डिवाइड हो रही है ये फाइंड करना है, ठीक है, समझना। अब ये एक्स एक्सिस में डिवाइड हो रही है तो क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका ये भी हमें फाइंड करना है। तो समझना, अब बहुत ही गहरी चीज आपको बताने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी लाइन हमारी एक्स एक्सिस में क्या होगी, एक्स एक्सिस में डिवाइड होगी तो उस केस में हमारा जो वाई होगा ना वो 0 हो जाएगा। अगर हमारे क्वेश्चन ने कहा होता कि ये जो लाइन है ये डिवाइड हो रही वाई एक्सिस में, अगर ये वाई एक्सिस में डिवाइड हो रही होती तब हमारा जो एक्स होता है ना वो 0 हो जाता। ये बात आपको पता है ऐसा क्यों होता है? नहीं पता तो अभी हम बता देंगे, 2 सेकंड लगेगा। सपोज डेट थोड़ी देर के लिए मानो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है। ये 0 होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस में बन रहा है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं ये 3 है। अब हम कहेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 3,0। 3,0 सबसे पहले क्या लिखा? एक्स लिखा, और क्या आया यहाँ पर y की जगह पे 0। क्यों आया? क्योंकि जो ये पॉइंट है ना ये पॉइंट हमारा कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में बनेगा तो y हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर बन रहा होता y एक्सिस में तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको लिखते हैं 0,3। y एक्सिस पहले x लिखते हैं फिर y, यहाँ पर ये 0 हो गया। तो हमने क्या देखा, जब हमारा y एक्सिस में पॉइंट बन रहा है तब हमारा जो x है वो खुद 0 हो गया। अगर y में बनेगा तो x 0 होगा, x में हमारा कोई पॉइंट बनेगा तो y हमारा क्या होगा? 0 होगा। ये बात आप समझ गए होगे, ठीक है। इतना डीपली आपको कहीं नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब में नहीं बता रहा होगा। तो चलो अब ये चीज हम लोग समझ गए। तो यानी कि जो ये पॉइंट हमारा था ये जो डिवाइड हो रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो रहा है? x, 0 इस कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो रहा है। क्योंकि x एक्सिस में डिवाइड हो रहा है तो y हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और x की जगह पे हम लोग x लिख देंगे क्योंकि आगे चल के हम लोग इसे फाइंड करेंगे इजीली। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन ने एक चीज और फाइंड करने के लिए कहा है कि इनके रेशियो फाइंड करो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि अगर हमें रेशियो फाइंड करने होंगे तो जिस पॉइंट से हमारा ये लाइन डिवाइड हो रहा होगा अगर उसका एक भी कोऑर्डिनेट हमें पता होगा ना तो उसकी हेल्प से रेशियो हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस वाले केस में हमें यहाँ पर y वाला कोऑर्डिनेट पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो y वाला फॉर्मूला हमें दिख रहा है ना इस फॉर्मूले को लिखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या पता चल जाएगा? हमें रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को फाइंड कर रहे हैं। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले में, और सेक्शन फॉर्मूले का जो y वाला कोऑर्डिनेट हमें पता होता है ना उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। ये हो गया m1, ये हो गया y2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास m2 y1 डिवाइड में हो गया हमारे पास m1 प्लस ये हो गया हमारे पास m2, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास x1 y1 x2 ये हो गया हमारे पास y2। अब ये जो y दिख रहा है y हमारा क्या है? 0 है, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब m1 को m1 लिखा रहने दो। अब y2 y1 क्या है? देखो ये y2 हो गया हमारे पास 5, ये 5 प्लस m2 हमारे पास क्या है? m2 ओके कुछ भी नहीं है, m2 को m2 रहने दो। y1 हो जाएगा हमारे पास -5, डिवाइड में आ जाओ m1 प्लस m2, m1 प्लस यहाँ पर हो गया m2।
अब ध्यान से देखो, ये दोनों हमारे क्या है, डिवाइड में। अब फिलहाल अभी डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। जीरो के साथ मल्टीप्लाई में होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, आप पत्थर से अपने सर को फोड़ोगे या सर को पत्थर में मार दोगे तो फटेगा क्या, सर ही फटेगा ना। तो वैसे ही भाई ये डिवाइड से इसको यहाँ पर, सॉरी डिवाइड से हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 5m1 आ गया, प्लस यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, ये भी हो गया हमारे पास m2 हो गया। ये माइनस का है, इसको उठा के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5 हमारा प्लस का m2 इक्वल्स टू हो गया 5m1। अब क्या करेंगे, इस 5 को उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 5/5 हो गया, और ये जो m2 है इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो m1 अपॉन हो गया हमारे पास m2। हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया 1 और 1 का मिल गया यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें जो रेशियो मिला है वो मिल गया है हमें 1:1। इतनी बात क्लियर हो गई, तो यहाँ लिख देते हैं रेशियो। अब देखो हमें यहाँ पर रेशियो मिल गया, तो अब हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा x। तो x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये x वाला फॉर्मूला लिख देंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा हमने x इक्वल्स टू, ये हो गया m1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x2 प्लस m2, ये हो गया हमारे पास x1। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया m1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास m2। अब यहाँ पर x हमें पता नहीं है, ठीक है, x को x रहने दो। m1 हमें पता चल गया 1 है, x2 हमें पता है क्या है, देखो ये x2 है, ये x1 है, y1 है, y2 है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 प्लस जो हमारे पास m2 है, m2 हमारे पास क्या है, ये भी 1 है, और x1 हमारे पास 1 है। डिवाइड में आ जाओ, m1 हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया 1 प्लस m2 हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस का 4 और यहाँ पर हो गया प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया माइनस का 3/2 हो गया। तो हमें जो x की वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई, यहाँ पर हो गई -3/2। और जो हमारा रेशियो सॉरी जो हमारा कोऑर्डिनेट था जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा था, वो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास -3/2, 0। और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया, हमें रेशियो फाइंड करना था, हम लोगों ने रेशियो भी फाइंड कर लिया और अच्छे से समझ भी लिया कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यह कह रहा है इफ this and this are vertices of a parallelogram taken in order find x and y। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में ये चारों हमें वर्टिसेस दे दी गई। हमें पता है भैया पैरेललोग्राम की 4 वर्टिसेस होती है, हमें ये वर्टिसेस दे दी गई। कहा जा रहा है इन वर्टिसेस में आपको y और x इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर हमसे कहा गया था भाई साहब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो कि हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के हमें वर्टिसेस गिवन थे जो कि ये है, और कहा गया था इन वर्टिसेस में जो ये x और y दिख रहा है इनकी वैल्यू को फाइंड करो। अब इनकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम लोग AD की बात करें, सॉरी BD की बात करें, ये एक डायगोनल हो गया, और AC की बात करें ये भी हमारे डायगोनल हो गए, और ये दोनों ही डायगोनल O पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। जितना OD होगा उतना ही OB होगा, जितना हमारा OA होगा और उतना ही हमारा OC होगा। ये बात समझ में आ गया। ये दोनों ही डायगोनल O पॉइंट में हमारे क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस BD का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट इस AC का भी होगा ना, क्योंकि इसी पॉइंट में तो ये लोग मिल रहे हैं। तो इसकी ही हेल्प से हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखो कैसे, समझो। ये जो डायगोनल है हमारे पास BD, ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट जब होगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि जो ये O पॉइंट है ये इस BD के मिड पॉइंट में आ रहा है। तो सबसे पहले इस O का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे BD डायगोनल की हेल्प से। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी O पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इस AC डायगोनल की हेल्प से।
तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग मिड पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास m1, ये हो गया हमारे पास सॉरी m1 बोल रहे हैं, यहाँ पर हो गया x1 प्लस x2 बाई हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया y1 प्लस y2 बाई हो गया हमारे पास 2। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर BD की बात की ना, तो BD को देखो यहाँ पर x1 y1, ये हो गया x2 y2, बस वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पर x1 हमारे पास है 4 प्लस x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है यहाँ पर 3 डिवाइड में हो गया 2 कॉमा, y1 हो गया y और y2 हो गया 5 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे 4 3 7 बाई 2 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y प्लस 5 बाई 2 मिल गया। ये बात क्लियर है। और ये क्या मिला है हमें, o का कोऑर्डिनेट मिला है, इस o का कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं o x कॉमा y, गॉट इट। अब जैसे ही हम लोगों ने AC से निकाला, सॉरी BD से निकाला है, वैसे ही हम लोग AC का मिड पॉइंट से हम लोग O का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से यही फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू इस बार किसकी रहेगी, इसकी रहेगी x1 y1, ये हो गया h2 और ये हो गया हमारे पास y2। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x कॉमा y इक्वल्स टू, यहाँ पर x1 हो गया हमारे पास 1, x2 हो गया हमारे पास x, y हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y1 हो गया 2 और y2 हो गया 6 डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो भाई साहब ये ऐसे ही रहेगा, तो ये हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 8/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। तो हमने जब इस वाले कोऑर्डिनेट यानी कि AC वाले डायगोनल के O पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाला तो हमें ये मिल गया। तो हमें क्या पता है कि भाई साहब ये तो इन दोनों का ही मिड पॉइंट है, क्योंकि यहीं से ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट है वही इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा हो गया हमारे पास y प्लस 5/2 इक्वल्स टू, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस x/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। इसको लेके सॉल्व कर लेंगे और इन दोनों को लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7/2 इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस x/2 और ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास y प्लस 5/2 और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। इसको इधर भेज दो तो ये हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो 7 इक्वल्स टू 1 प्लस हमें x मिल गया। और इसको इधर भेज देंगे तो ये हो गया y प्लस 5 इक्वल्स टू, ये 4, ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 5, तो y हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ पर 1 प्लस के इधर आएगा माइनस का, तो क्या मिल गया 6 इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। देखो कहीं कोई डाउट है तो फिर से कमेंट कर देना। क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है आपसे कि एक आपके पास सर्कल है, कुछ इस तरीके से, देखो सर्कल है और उस सर्कल के अंदर हमारे पास डायमीटर है, ये पूरा हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब कह रहा है इस सर्कल का जो सेंटर है जिसका नाम हमने O रख दिया है वो हमें गिवन है, और जो ये B पॉइंट है ना, ये भी हमें गिवन है, आपको ये A फाइंड करना है। अब ध्यान से समझो, जो ये सर्कल का सेंटर है वो इस डायमीटर का तो मिड पॉइंट हुआ ना, क्योंकि ये पूरा डायमीटर हमारा क्या होगा, सर्कल के एक सरकमफ्रेंस को टच करते हुए सर्कल के दूसरे सरकमफ्रेंस को टच करता है, वो भी सर्कल के सेंटर से होते हुए, ये हमें पता है। मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये टच कर रहा है, वो भी सर्कल के सेंटर से होते हुए, तो ये क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब ये मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये वाला जो पॉइंट है इसका हमें कोऑर्डिनेट पता है, हमें ए फाइंड करना है। तो हम लोग ए फाइंड नहीं कर सकते, इजीली कर लेंगे। किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस x1 प्लस x2/2 कॉमा, यहाँ पर हो गया y1 प्लस ये हो गया y2/ ये हो गया हमारे पास 2। जब हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो y मिल जाएगा और हमें a का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले लिखेंगे फॉर्मूला x1 प्लस
x2/2 ये, ठीक है। अब ये y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई यहाँ पर हो गया 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसे हम लोग x1 y1 बोल दें, कोई दिक्कत है ना। ये x1 y1 और जो अगर ये वाला होता है इसे हम लोग x2 और y2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत ना होता। अब यहाँ पर x क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये x होगा, ये o कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला मिड पॉइंट वाला, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। x की जगह पे आप 2 पुट कर दो, 2 हो गया। x1 हमें यहाँ पर पता है, हाँ x1 हमें पता है क्या है, 1 है। और क्या हमें यहाँ पर x2 पता है, नहीं x2 नहीं पता, तो x2 को हम लोग 2 लिखा रहने देते हैं, डिवाइड में हो गया 2। y क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का थे, -3 हो गया। यहाँ पर y1 हमें पता है, यहाँ पर हाँ 4 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4 प्लस ये हो गया y2 डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। 3 2 2 हो गया 4। यहाँ पर देखो ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास x2। यहाँ पर 3 2 6, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू x2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 10 इक्वल्स टू y2। अच्छा देखो, इसको हमने x1 y1 बोला है, और अगर a का हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट होता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं x2 और y2 बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना हम लोग। तो हमें x2 क्या मिला है, ये मिला है 3, यानी कि ये हो गया 3, और y2 क्या मिला है, माइनस का 10, यहाँ पर हो गया माइनस का 10। तो हमें a का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें यही फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ a, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, -10। बस यही हमें सॉल्व करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, इफ a एंड b आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट ap इक्वल्स टू दिस एंड p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ab। क्वेश्चन जो 8 है ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट में p कहीं आ रहा है, ठीक है, कह रहा है p लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ab। अब जो ये a और b है इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर पता है, कह रहा है कि जो ये p है इस p का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो हम लोग इस p का कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं, बहुत इजी है। देखो ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर हमें इनका रेशियो पता होता तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेते, या फिर हमें ये पता होता है कि ये जो p पॉइंट है ये x एक्सिस में आ रहा है या y एक्सिस में आ रहा है तो भी हम लोग इजीली पता कर लेते। बट यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। अब जब हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता तो क्वेश्चन ने हमें एक छोटी सी हिंट दे दी, वो है ये। अब इसकी हेल्प से हम लोग इसके रेशियो को फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखो ये AP है, यहाँ पर AB मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग AP और डिवाइड में हो गया हमारे पास AB, हो गया। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, 3/7, यानी कि जो AP होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेशियो हो गया 3, और जो ये AB दिख रहा है, AB हो गया ये पूरा, ये हो गया हमारे पास 7 है। ये पूरा अगर हमारा 7 है और ये सिर्फ इतना पार्ट हमारा 3 है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इतना पार्ट हो जाएगा 7 - 3 4, तो ये बन गया हमारे पास 4। तो हमें यहाँ पर रेशियो क्या मिल गया है, हमें रेशियो मिल गया है 3:4 मिल गया। अब हमें देखो रेशियो मिल गया है, हमें यहाँ पर ये पॉइंट फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हम लोग किस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले को लिख देंगे, जो कि होगा m1, ये हो गया x2 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास m2, ये हो गया x1 बाई ये हो गया m1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास m2, यहाँ पर हो गया m1, ये हो गया y2 प्लस ये हो गया m2, ये हो गया y1, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया m1 प्लस यहाँ पर है हमारे पास m2। ये बात क्लियर हो गई। अब बस वैल्यू को पुट करना है, इसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे, इसे x2 और y2 बोल देंगे, ठीक है, सिंपल है ये बात। अब क्या करना है देखते जाओ, यहाँ पर ना वैल्यू को पुट करने के लिए हम लोग देखो m1 और m2 क्या हो गया, 3, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, m1 की जगह पे 3 कर दो, और x2 हो गया हमारे पास 2 प्लस m2 हो गया हमारे पास 4, और x1 हो गया हमारे पास माइनस का 2, ये हो गया, ठीक है। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3
और यहाँ पर हो गया +4 हो गया। अब यहाँ पर m1 दिख रहा है, m1 हो जाएगा 3 और y2 हो गया हमारे पास -4 प्लस m2 हो गया हमारे पास 4 इंटू y1 हो जाएगा हमारे पास -2। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया हमारे पास 4। अब ये हो गया 3 2 जा हो गया 6, 4 2 जा हो गया 8, डिवाइड में हो गया हमारे पास 7। यहाँ पर हो गया 3 4 जा 12 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, डिवाइड में हो गया हमारे पास 7। अब इनको सॉल्व करेंगे तो -2/7 आ गया, हमें मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -20/7। तो हमने क्या देखा, हमें x और y मिल गया है, यानी कि हमें जो ये p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है। तो हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ p हमारे पास हो जाएगा -2/7, -20/7। बस यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना एक A पॉइंट है, दूसरा B पॉइंट है, इनको जब मिला दिया गया तो एक लाइन सेगमेंट बन गए। अब ये लाइन सेगमेंट 4 अलग अलग सेक्शन में या फिर बोलो अलग अलग सेगमेंट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो वो जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी इस फिगर को देखोगे तो सब समझ में आ गया। ये हमारी पूरी ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गई। ये ए पॉइंट हमें गिवन है, बी पॉइंट हमें गिवन है। अब ये जो ए बी पूरी लाइन है ये 4 सेक्शन में डिवाइड हो रही है, या फिर बोलो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये 4 पार्ट हो गए। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर देखो 3 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, 1 2 3। तो हमें यही 3 कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो क्वेश्चन यही कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। यानी कि जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हमारी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो जो हमारे पॉइंट बन रहे हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करके हमें बताना है, ठीक है। अब इन पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्राई सेक्शन वाला, वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला x, y इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा आपका, हो गया m1 इंटू x1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2 इंटू, सॉरी ये x2, यहाँ पर हो गया x1 बाई हो गया m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2, ये हो गया y1 बाई m1 प्लस m2। बस क्लियर हो गया, ये सिंपल है ना, कुछ है नहीं इसमें। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हम लोग इसे x1 y1 बोल देंगे और इसे x2 और y2 बोल देंगे। आप कहोगे भैया यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लिया, x1 y1 x2 y2 भी लिख लिया, बट इसके m1 m2 हैं क्या, ये कैसे पता लगाओगे? देखो हमने क्या बताया था कि भाई साहब जब कभी भी हमारी लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो रही है तो आप क्या करो, इनको 1 1 1 मान लो, इनके रेशियो को क्या मान लो, 1 1 1 मान लो। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे ये जो सी पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट। अब इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे तो डी और ई, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है, इनको भूल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1:1:2:3, ये पूरा क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, 1:3। ये बात क्लियर हो गई? तो चलो अब आ जाओ, तो हम लोग सी वाले को फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास m1 क्या हो गया, m1 हो गया 1 और m2 क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। अब यहाँ पर m1 हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू x2 हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस m2 हो गया 3 और x1 हो जाएगा हमारे पास -2, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अब फिर से देखो ये m1 हमारे पास क्या है, इस बार फिर से 1 है, इंटू y2 हो गया हमारे पास 8 प्लस m2 हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू y1 हो गया हमारे पास 2, डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2
और यहाँ पर 3 2 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारे पास 6 बाई, ये हो गया 4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3 2 6 बाई 4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 को इससे डिवाइड करोगे 4 से तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14/4। अब इसको और काट के लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/7 ये हो गया हमारे पास 2। बस ये हो गया हमारा सी का कोऑर्डिनेट। सी का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, -1, 7/2 मिल गया। जैसे हम लोगों ने सी को फाइंड किया वैसे डी को फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग डी को फाइंड करेंगे तो सी और ई को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या बनेगा, जब हम लोग सी को भूल रहे हैं तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + 1 क्या बन गया 2। और जब हम लोग ई को भूल रहे हैं तो 1 + 1 क्या बन गया हमारा, फिर से 2 बन गया। तो हमारा रेशियो हो गया 2:2 हो गया। तो यहाँ पर आ जाओ, इस बार जो हमारा m1 है वो हो गया 2 और जो हमारा m2 है ये भी हो गया हमारे पास 2। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को हम फिर से पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और देखो ए बी वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 वही रहेगा, बस हमारा m1 m2 हर बार चेंज होता रहेगा, हमेशा याद रखो। इसको ही लेके ये सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m1 की जगह पे हो गया 2 * यहाँ पर हो गया x2 ये है हमारे पास 2 प्लस यहाँ पर हो गया m2 ये हो गया 2 * यहाँ पर x1 ये भी हो गया हमारे पास 2 डिवाइड में हो गया 2 + 2। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो m1 हो गया हमारे पास 2, y2 हो गया हमारे पास 8 प्लस m2 हो जाएगा हमारे पास, m2 हो जाएगा 2 * और y1 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया डिवाइड में आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 + 2 हो गया 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 + 4 हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 4 तो ये हो गया 8/4। ठीक है, 8 2 16 हो गया, 2 2 हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया, 16 और 4 हो गया 20, 20 हो गया 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2/1। इसको सॉल्व कर देंगे, 2/1 लिख दो या फिर सिर्फ 2 ही लिख दो, चलो 2 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 4 5 हो जाएगा 25 आ गया। यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई हमसे कि x1 की जगह पे हमें लिखना था -2। x1 ये है ना, हमें यहाँ पर -2 लिखना था और यहाँ पर हमें y और कुछ नहीं, और तो बस इसको थोड़ा सा काट देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हमारे पास 2 2 2 हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस ये माइनस तो बन जाएगा हमारे पास 0। 0/4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 20/4 आएगा ही, इसको ऐसे ही लिख दो। अब इधर कर दोगे तो 0 कॉमा यहाँ पर हो जाएगा 5। तो हमें अब जो डी का कोऑर्डिनेट मिला है वो 0,5 मिल गया इस डी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आ गया, ये छोटी सी मिस्टेक थी, हमने यहाँ पर -2 नहीं लिखा था। बस देखो यहाँ पर x1 की जगह पे क्या है -2 है ना, ये नहीं लिखा था। अब हम लोगों ने डी फाइंड कर लिया तो सी और डी को भी छुपा लो। अब ये बच रहा है हमारे पास ई, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ए से लेकर ई तक रेशियो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो अब रेशियो बन रहा है 3:1 है ना। तो अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास m1 हो गया वो क्या हो गया 3 हो गया, और जो हमारा m2 हो गया वो क्या हो गया 1 हो गया। बस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो m1 हो गया 3 * x2 हो गया 2 प्लस m2 हो गया 1 * और यहाँ पर हमारे पास x1 हो जाएगा -2 डिवाइड में आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3 + 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर m1 हमें क्या मिल गया है, m1 मिल गया 3 और y2 मिल गया हमारे पास 8, ये हो गया प्लस m2 मिल गया हमारे पास 1 और y1 मिल गया हमें क्या 2, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 1, ये 3 2 हो गया 6 -2/4 और यहाँ पर हो गया 8 6 24 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 ये हो गया 4। इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 यानी कि हमें क्या मिल जाएगा 1, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 26 और 4 है तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 13/2। तो हमें यहाँ पर ना फिर से ई के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ हमारे पास पी
पी नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे, सी। ठीक है, यहाँ पर पी बोला था क्या क्वेश्चन में? नहीं नहीं नहीं। ओके, जो सी है उसका जो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिला है वो क्या मिला है? -1 7/2, -1 7/2। और जो हमारे पास डी है इसका जो हमें कोऑर्डिनेट मिला है वो है हमारे पास 0 और 5, 0,5। और जो लास्ट का कोऑर्डिनेट हमें पता है ई, ये हमें मिला है 1,13/2। बस यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन 9 में, हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्या इस क्वेश्चन में हमें रोम्बस की डायगोनल दे दी गई है? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ बताया गया है इस रोम्बस की वर्टिसेस। क्या बताया गया है? वर्टिसेस बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन वर्टिसेस के हेल्प से हम लोग डायगोनल को फाइंड करेंगे। कैसे? वो देखो, सबसे पहले देखो ये ए है, ये सी है, ये क्या बन गया? एक हमारा बन गया है डायगोनल। अब इस डायगोनल की हम लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? देखते जाओ। पहले इसकी हम लोग वर्टिसेस लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया c -1,4। देखो, अगर आप याद करोगे एक्सरसाइज 7.1, उस एक्सरसाइज 7.1 में हमने सीखा था कि दो वर्टिसेस दी जाती हैं और अगर उसका हमें लेंथ फाइंड करना है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है तब हम लोग क्या करते थे? डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते थे। तो हम लोग उसी की हेल्प से क्या करेंगे? इसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और वैसे ही इसकी भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें यहाँ पर डायगोनल मिल जाएंगे। अब ये हमें जो डायगोनल मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना? कितना सिंपल इजी। तो चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट में होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसे x1 y1, इसे x2 और y2 बोल देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो x2 हो गया हमारे पास -1 माइनस x1 हो गया 3, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारे पास 4 माइनस y1 हो गया 0, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा रूट में 32। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। ये तो पता है ना कैसे लिख रहे हो। तो अब हमें ये क्या मिल गया? AC की डिस्टेंस मिल गई या फिर बोलो ये डायगोनल की लेंथ हमें मिल गया। जैसे हम लोगों ने AC निकाला है वैसे हम लोग DB को निकालेंगे। ये हो गया D, ये हो गया B, इसे x1 y1, इसे हम लोग x2 और y2 बोल देंगे। देखो यहाँ पर हो गया D, ये हो गया B, इक्वल्स टू हम लोग इसे क्या बोल देंगे? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 हो गया -2 माइनस x1 हो गया 4, ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1 और y1 हो गया 5 और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ लगा दिया हमने रूट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना? और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 36, ये हो गया हमारे पास रूट में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 लिख सकते हैं, 72। और इसको लिख सकते हैं 6√2। इतनी बात क्लियर है। हमें दोनों ही डायगोनल मिल गए। अब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इनटू डायगोनल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर हो गया 6 हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 4 हो जाएगा 24, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 24 इंटू 2 कर दोगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर लिख दिया, हमें 24 ही मिलेगा। ये हो गया हमारे पास 2, रिजल्ट क्या मिल गया? 24। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। बस क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया और क्वेश्चन 10 के साथ एक्सरसाइज 7.2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर अच्छे से समझ के देखना। इसकी जो लिंक मिलेगी सोल्यूशन की वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जाने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने से पहले इसमें छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं ना
ये वाले, इनको आपको रट लेना है, घोल के पी जाना है। और कैसे इन्हें रटना है ये भी हम आपको बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।